मम्मा। मानवी, मानवी, कौन है आप लोग? मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे? नमिता सिंह, हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है कि आप मानवी को स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए अब वो हमारी कस्टडी में रहेगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं दिन रात काम करती हूँ अपनी बच्ची के लिए, दो जॉब कर रही हूँ, और आप कह रही हैं मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रही। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी, आप जा सकते हैं। देखिए, ना आपके पास इनकम प्रूफ है, ना आपके पास फैमिली सपोर्ट, और ये घर भी आपके हाथ से जाने वाला है। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है। यू कांट टेक केयर ऑफ हर। आज बेटे आइए बेटे। छोड़ो उसे, छोड़ दीजिए उसे। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब सेट कर लूंगी, आई प्रॉमिस। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती हूँ। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो प्लीज। मानवी, देखिए मैडम, हमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं, आपको कोर्ट से अपील करना होगा। मानवी को हमारे पास सौंप दीजिए। आप चाहे कोर्ट कहे या भगवान, मेरी बच्ची को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मम्मा, मुझे आपके पास ही रहना है। अच्छा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप अम्मा के साथ ही हुए ना? अम्मा को छोड़ के आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जा रहे हो क्या? देखिए, ये आपके इमोशंस का सवाल नहीं है, ये बच्चे की स्टेबिलिटी का सवाल है। छोड़िए उसे, छोड़ दीजिए उसे। मानवी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। हेलो। हेलो नमिता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। अच्छा एक बात बता, तुझे कोई परमानेंट जॉब मिली? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं मिली। तो तू एक काम कर, मैं ना अब तुझे ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता, तू चुपचाप मुंबई आ जा। भैया नहीं, भाभी का तो आपको पता ही है, और मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ भैया, प्लीज। बेटा ऐसा नहीं होता है, अवंतिका से ना मैंने बात कर ली है, तू उसकी टेंशन मत ले, और तू वैसे मेरी बहन है, तू मुझ पे बोझ थोड़ी ना है। मैं तुझे टिकट भेज रहा हूँ, तू चुपचाप आ जा। पर भाई, बस भैया यही रोक दीजिए। भैया ये लीजिए, एक मिनट भैया। हाँ, रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी मुझे भैया ने बुलाया था, इसीलिए मैं। भैया नमिता, कैसे आप? ऋषभ, ये सच है कि अब तुम अपनी इस बहन को भी हम पर थोपना चाहते हो? अवंतिका, मैं वो बस। क्या मैं बस वो? तुम तो ऑलरेडी यहाँ पर घर जमाई बनकर रहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी ये बहन भी हमारे टुकड़ों पर पले। भैया आपने तो कहा था कि आपने भाभी से बात कर ली है। नमिता, मैं बात करने वाला था पर मैं बात कर नहीं पाया, बाकी तुम तो जानती हो ना। ऑफ कोर्स, बोलना तो तब पड़ता है ना जब किसी में स्पाइन हो। और तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक कॉल किया और तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। ये कोई धर्मशाला नहीं है। आई एम सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। भैया मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। इतने बड़े शहर में, बॉम्बे में अकेले आ गई हो तो अकेले रह भी लूंगी। नमिता, तुम यही रुको। ये तो यहाँ नहीं रुकने वाली, और अगर तुम्हें इसका साथ देना है ना तो तुम भी अपना बैग पैक करो
और अपने बैग और अपनी बहन के साथ निकल जाओ यहाँ से। भैया प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगी, ट्रस्ट मी। प्लीज हेल्प मी, मुझे कोई बचाओ, मुझे पापा के पास जाना है, बचाओ। बच्चे क्या हुआ? बच्चे क्या हुआ आपको? आंटी प्लीज मुझे बचा लो, वरना डेवन लेके चले जाएगा। बच्चे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके? आप डेवन को मार सकते हो? हाँ, मैं डेविल को मार सकती हूँ, मेरे पास सुपर पावर है, सारे डेविल्स मार दूंगी। ओके? अब आप रोगे नहीं, है ना? चलो खड़े जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बेटा आप यहाँ पे कैसे? क्या बेटा, आप ठीक है ना? हाँ, तुम जैसे को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बच्चा किडनैप करते हैं। मैं बस चुप! अगर आइंदा यहाँ देखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो बेटा चलो। अरे पर अरे भुट्टू पापा, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये यहाँ बैठकर रो रही थी और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। आई एम सॉरी। वो कहना कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैंने इसको सुबह सुबह डांट दिया तो ये घर से निकल गई एक लेटर छोड़ के, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। सॉरी पापा, गुस्सा ठंडा हो गया। ये आंटी पीकर मेरी मम्मी जैसी है, क्यों ना इनका घर लेके चले? बेटा ऐसी बातें नहीं करते, आप अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊंगी, पर अच्छे बच्चे घर छोड़कर भागते नहीं है ना? तो आगे से ऐसा नहीं करोगे? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। पापा अपना फोन दो ना। फोन क्यों? अरे दो ना। आंटी आप अपना नंबर दीजिए ना, मैं आपसे बात करूंगी। ओके। ये लो। हाँ थैंक यू। वैसे मैं कहीं छोड़ दूं आपको? कहीं जा रही हैं आप? नहीं थैंक यू, आई विल मैनेज। ठीक है चलते हैं, चलो बेटा। बाय। हेलो मम्मा। उप्स आंटी, यारा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू टू। एक काम करिए ना, मैंने पापा से बात कर लिया, आप हमारे घर शिफ्ट हो जाइए। अगर आप हमारे घर भी शिफ्ट हो जाओगे तो मैं अपनी रियल मम्मी को मिस नहीं करूंगी। हाय नमिता। सॉरी, वो क्यारा तो कुछ ही बोल देती है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अपनी माँ को मिस करती होगी वो। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा नमिता, क्या आप क्यारा से मिलने आ सकती हैं क्या? अगर आप आएंगी तो उसको अच्छा लगेगा। आप चाहे तो मिलने के बाद वापस जा सकती हैं। शायद भगवान की यही मर्जी है, इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है, मुझे एक सहारा मिल जाएगा और क्यारा को माँ का प्यार। नमिता, इट्स ओके, अगर आपका जवाब ना आए तो आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं इस शहर में नई हूँ, मुझे जॉब की तलाश है। अगर आप चाहे तो मैं क्यारा की नैनी बन के जॉब कर सकती हूँ आपके यहाँ। ठीक है, मैं आपको एक एड्रेस सेंड करता हूँ, आप कल इस एड्रेस पे आ जाना। और एक और बात नमिता, मुझे क्यारा के लिए नैनी नहीं, एक माँ की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी थैंक यू। थैंक यू, कल मिलते हैं।
बाय। सर आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही है, बट सर ये सोसाइटी बहुत ही सिंपल है। आर यू श्योर आपको यहीं कर लेना है? हाँ, जितना सिंपल हो उतना अच्छा। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ बाद में। ओके ओके। ये तो ऋषभ भैया की बिल्डिंग है। मम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ। हेलो, ऑल ओके? ये जगह बहुत जानी पहचानी सी है। रियली? हाँ, एनीवेज थैंक यू सो मच। आप कियारा के लिए और मेरे लिए जो कुछ कर रही हैं। थैंक्स टू यू। आपको पता भी नहीं है आपने जाने अनजाने मुझ पर कितना बड़ा फेवर किया। कियारा को जब भी देखती हूँ ऐसे लगता है जैसे मेरी बच्ची हो। सही कह रही हैं आप। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही। मैंने सिर्फ एक सच बोला। एक माँ के लिए उसकी बेटी ही दुनिया होती है। नमिता, तुम वापस आ गई। तुम्हारे जैसी लड़की की इस सोसाइटी में रहने की औकात नहीं है नमिता। भाभी मैं भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। ओह रियली? तुम जैसी गरीब, तुम जैसी चालाक, भिखारी औरत किस मूड में है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कौन है? हो तो ये है तुम्हारा नया बकरा। तुम इसके साथ रहती हो और बदले में क्या क्या दे रही हो उसे तुम? जबान संभाल कर बात कीजिए भाभी। नहीं तो क्या कर लोगी तुम? इनफ। आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझसे बात कीजिए। देखो, मुझे आपसे इंसानियत की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आप कम से कम तमीज तो सीख सकती हैं। आप जैसे लोग ही सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी को बदनाम करते हैं। ओह, तो अब तुम इसका नाइट शाइनिंग आर्मर बन गए हो? मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आप आगे से इनसे इस तरह से बात नहीं करेंगे। और अगर की तो मैं फिर जवाब गुस्से से नहीं, अपने एक्शन से दूंगा। नमिता, कॉफी? आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना देती। इट्स ओके। थैंक यू। वैसे कियारा की मम्मी कहाँ है? मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं टूट सा गया था। मेरी जिंदगी में हर तरफ खामोशी छा गई थी। फिर एक दिन ऑर्फनेज में मुझे कियारा मिली, छोटी सी, मासूम सी। उसकी आंखों में उम्मीद और एक डर सा भरा हुआ था। उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा अकेलापन, मेरी खामोशी भर जाए। बस उस दिन के बाद से मैं विवान नहीं रहा, मैं एक बाप बन गया। क्या छोड़िए, वो अवंतिका आपकी भाभी है? हाँ, ऋषभ भैया की वाइफ है। एक्चुअली ऋषभ भैया ने उनसे लव मैरिज की थी, पर भाभी को हम लोग पसंद नहीं है। भाभी हमेशा कोशिश करती है कि हम लोग उनसे दूर हो जाएं।
मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। मैं समझ गया, वो एक पैसे के घमंड में डूबी हुई बदतमीज औरत है। देखिए, आपको आगे से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी हर परेशानी में मैं आपके साथ हूं। आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए इसे? देखिए, आप तो मुझे जानती भी नहीं है। हमारे बारे में आपको कुछ नहीं पता, और बिना कुछ जाने पहचाने आप मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। उसके बदले में मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वो बहुत कम है। आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ नॉटी गर्ल, आ जाओ बैठ। सोई नहीं अभी तक तुम? मुझे तो आपके गोद में सोना है। अच्छा। क्यारा बेटा, आंटी को परेशान मत करो। बुद्धू पापा, आंटी नहीं मम्मा। मैं तो कहती हूँ आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। बेटा, ऐसे आंटी को ऑकवर्ड नहीं करते हैं, है ना? आप उनके पियो हो? नहीं ना? तो उनको जवाब देने दो ना। मम्मा, क्या आप मेरी मम्मा बनोगे? मम्मा, तो आप बताओ ना, शादी करोगे पापा से? बेटा, ये बातें इतनी सिंपल नहीं होती है जितना आप सोच रहे हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ओके? क्यारा बेटा, इधर आओ। बेटा, आपको समझना चाहिए, है ना? आप तो ऐसे कुछ ही बोल देते हो। और नमिता, आपको ऐसा कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ ही बोल देती है। इसी बातों का माइंड मत करना। अरे मुझे तो इनका आंसर पता है। अरे क्यारा बेटा, आपका टेप रिकॉर्डर तो बंद ही नहीं होगा। ये ऐसी बोलती रहेगी, इसको सुलाना पड़ेगा। चले सोने, चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। मम्मा, मुझे आपके पास ही रहना है। बच्चा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप मम्मा के साथ ही हो, है ना? क्या आप मेरी मम्मा बनोगे? नमिता, हेलो नमिता। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नमिता। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ जी भैया, एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ, बोलो बोलो नमिता, क्या बात है? भैया, वो विहान जिसके मैं घर आई हूँ, वो अपनी बेटी के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। वो मेपल ग्रुप का मैनेजर है, क्यारा का फादर है, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ। नमिता, देख लो, अगर लड़का समझदार है, तुम्हें सही लगता है तो कर लो शादी। तो उसमें तुम्हें अभी शादी करने की क्या जरूरत है? देखो, जब तक उसके पास पैसा है तब तक तुम उसके साथ रहो, और जब पैसा खत्म हो जाए तो कोई और ढूंढ लेना। यही तुम्हारा धंधा है ना? भाभी। नमिता, तुम समझदार हो, अपना फैसले खुद ले सकती हो, तो जो भी फैसला लोगी ना, सोच समझ के लेना। मैं ना रखता हूँ अभी फोन। हाँ हाँ।
अरे बेटा हो गया। रुकिए ना पापा, इतने बड़े हो गए, टाई बांधना नहीं आता। अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। हो गया आपका, अब मैं जा सकता हूँ? डन। वैसे पापा एक बात और कहनी थी। पापा आपको मम्मा को सच बता देना चाहिए, वरना हम पकड़े जाएंगे। नहीं बेटा, अभी उनको बताने का वक्त नहीं आया। किस चीज का वक्त नहीं आया? बताओ। बताओ पापा, किस चीज का वक्त नहीं आया? ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि हम लोग सुबह की मस्ती कर रहे थे, है ना बेटा? पर क्यारा तो कह रही थी कि आपको मुझे सच बता देना चाहिए। मैंने अपने कानों से सुना। आप दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ पापा, क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बताती हूँ। मैं पापा को कह रही थी, अगर आपको मम्मा पसंद है तो सच बता देना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। आप जाओ, स्कूल के रेडी हो जाओ, ठीक है? ये उड़िए ना। हाँ अब तो आपको मैं पसंद हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसे मतलब नहीं पसंद हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप पसंद है। मतलब पसंद हूँ? नहीं, आप पसंद है लेकिन वैसे पसंद नहीं है। कैसे पसंद नहीं हूँ? नहीं, वैसे पसंद है लेकिन कैसे पसंद नहीं है। क्यारा से पूछ के आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कोई मिलना है। ठीक है, अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग। ये आपका ऑफिस है? आप यहाँ ऑफिस? ये मेरा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरे बॉस का ऑफिस है। और मैं यहाँ पे ये फाइल लेने आया था और वो रिसेप्शनिस्ट तुमको यहाँ पे ले आई। अच्छा। आप यहाँ पे कैसे? वो मुझे भी यहाँ जॉब मिल गई है, कैफेटेरिया में, एक पुराने दोस्त के थ्रू। सो अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, जरूरी बात है, कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। आप शादी के लिए श्योर हो? देखिए, मेरी बेटी को ना एक माँ की जरूरत है और वो आपको अपनी माँ की तरह मानती है। जब से वो आपसे मिली है ना, वो इतना खुश रहती है, मैंने इतना खुश उसे कभी नहीं देखा। और रही बात आपसे शादी करने की, नमिता, आप एक बहुत सच्चे दिल की लड़की हो और अगर मैं कभी शादी करने के बारे में सोचता तो शायद मैं आप जैसी लड़की से शादी करता। यस, आई एम श्योर, मुझे आपसे शादी करनी है। ठीक है, मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बोलिए ना। मुझे एक सिंपल शादी चाहिए, कोई धूम धमाका नहीं चाहिए, कोई शोशेबाजी नहीं चाहिए। मैं सेलिब्रेशन के मूड में नहीं हूँ, बस एक शांत शुरुआत चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही मानता हूँ। शादी एक रिश्तों का बंधन है, कोई इवेंट या कोई तमाशा नहीं है। हम एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लेंगे। थैंक यू मुझे समझने के लिए। कोशिश कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपको समझने की कोशिश मैं हमेशा करूँगा।
आज से आप पति पत्नी हैं। जल्दी पहनाओ। मम्मा पापा एक सेल्फी मेरे साथ भी। आ जाओ। हाँ नमिता, सॉरी, ये सब क्यारा की जिद थी। और तुमको तो पता है ना कि आजकल के बच्चे इंटरनेट की दुनिया में टाइम से पहले बड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। आई थिंक अब हमें आपसे तुम पे आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। आप नहीं तुम। हाँ, जैसा तुम कहो। नमिता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नमिता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। तुमने कभी मानवी के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली मानवी के बारे में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैं हूं ना सुनने के लिए, मुझे बताओ। मानवी बहुत छोटी थी जब उसके पापा की डेथ हो गई थी। मैं जॉब करने लगी और साथ में मानवी का ख्याल भी रख रही थी, लेकिन दोनों चीजें साथ में मैनेज नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन जब मैं जॉब से घर आई तो देखा कि सोशल वर्कर और पुलिस आई हुई थी, उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे। बोल रहे थे कि मैं अपनी बच्ची का ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। अब मानवी को स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए अब वो हमारी कस्टडी में रहेगी। मैंने रोका उन्हें, पर वो ले गए। मम्मा मुझे आपके पास ही रहना है। तो तुमने कभी ढूंढा नहीं उसे? क्या लगता है तुम्हें नहीं ढूंढा होगा? पुलिस, एनजीओ, लॉयर, हर जगह गई मैं, और मेरी बच्ची का नाम और निशान ही नहीं मिला। मानो वो दुनिया से गायब ही हो गई हो। मैं क्यारा को देखकर आती हूँ। हेलो सुमित, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक छोटी बच्ची है, उम्र लगभग होगी 7 साल। सोशल वर्कर्स ने कुछ साल पहले उसको अपनी कस्टडी में लिया था। उसके बारे में पता करो, कहाँ है, किसने अडॉप्ट किया, सब कुछ। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। ओके। हाय नमिता, कैसी हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसी हो? आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ हो? वो नई जगह है ना, तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एडजस्टमेंट तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि घर के बदले में जो तुम विहान को दे रही हो ना, उसमें तो मजा ही आता है। अवंतिका बेटा, ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हारे हस्बैंड की बहन है। मॉम, आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट।
नमिता बेटा बुरा मत मानना, ये ना कभी कभी ज्यादा बोल देती है। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझ सकती हूँ। बाय द वे, आप कैसी हैं? ओ मैं तो बहुत मजे में हूँ, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। अच्छा, आज ना हमने मैपल होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, ग्रैंड पार्टी। तुम्हें भी जरूर आना है। हाँ, शार्प 7 बजे पहुंच जाना। और हाँ, साथ में ना विहान को लेकर आना। जी, मैं चलती हूँ। ओके। मॉम, आपको इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। बेटा तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले, आज ना मैं इसे इसकी औकात दिखा दूंगी। विहान, अवंतिका की मम्मी ऋतिका रावत मिली थी, वो बर्थडे पार्टी के लिए बुला रही है, तुम्हें भी बुलाया है। ऋतिका रावत, महेंद्र रावत की बीवी? हाँ वही, वो बाहर मिले थे तो इसलिए। नमिता तुम चले जाना, मुझे कुछ काम है। ओके। जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम, वी वर टोल्ड स्पेशल आउटफिट्स आर नीडेड फॉर हाई प्रोफाइल पार्टी इवेंट। वो एक्चुअली एक बात बतानी थी कि आवर पीसेस आर ऑन द हायर एंड। आर यू श्योर यू कॉल द राइट प्लेस? शायद आपको कोई गलत। यस, यू आर इन राइट प्लेस। कम इन, हैव अ सीट। आओ ना। जी, आप लोग डिजाइन दिखाइए। सर एक्चुअली ये आउटफिट्स बहुत महंगे हैं सर, और इम्पोर्टेड हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट, ये लीजिए, ये चलेगा? तो तुम्हारे पास ये प्लैटिनम कार्ड कहाँ से है? तो नमिता मेरे बॉस का है, और मेरे बॉस ने मुझे यूज करने के लिए दिया है। तुम टेंशन मत लो, तुम दिल खोलकर शॉपिंग करो। ऐसे अपने एम्प्लॉय को कौन दे देता अपना कार्ड? बेटा हो सकता है कि मेरे बॉस को मुझ में एम्प्लॉय से ज्यादा एक जिम्मेदार इंसान दिखता हो। तुम ये सब मत सोचो, ठीक है? पर मैं हूँ। हाँ, आप लोग डिजाइन दिखाइए। ये प्योर रॉ सिल्क है, बहुत कमाल की चीज है, आपके ऊपर क्लास लगेगा। एंड दिस ब्लैक वेलवेट कम बोलेगा पर सब कुछ बोल जाएगा। ये बहुत महंगा है, इतने में तो मैं 500 ड्रेस खरीदूंगी। नमिता तुम ये सब डिजर्व करती हो। और इतना महंगा कोई जरूरत नहीं है। लाओ मैं देखता हूँ। शो मी। ये दिस वन, ये कर दो फाइनल। यस मैम, दिस डिजाइन इज रियली वेरी वंडरफुल, एलिगेंट, ग्रेसफुल, जस्ट लाइक यू। डोंट यू थिंक ये बहुत महंगा है? मैं हूँ। कंसर्न। थैंक यू सर। मिस्टर सुमित, आप आए, बाहर आ गई, पार्टी में रौनक आ गई, चाम आ गया। आपके लिए खुशखबरी है, जेजे ग्रुप के साथ हमारी 2 साल की डील कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और दैट्स एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अवंतिका, सुना तुमने? हमारी कंपनी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब 2 साल का हो गया है। लेट्स एंजॉय। ऑफ कोर्स डैड, ही नोज दिस। फायदा जहाँ दिखे वहाँ रिस्क लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी। श्योर, टेक योर टाइम। हेलो। ये देखिए ना, अच्छी है ना? आपका वो 2 कौड़ी का दामाद इस सैलरी में तो दिला नहीं पाएगा, तो आप प्लीज ये साड़ी दिला देंगे क्या? बस इतनी सी बात?
कल शोरूम से पिकअप कर लेना, एनीथिंग फॉर यू। तो यही सारी है ना? ये कैसे हुआ? हैप्पी बर्थडे आंटी। उप्स, सॉरी। सॉरी? जानबूझ के गिराया आपने, सबने देखा है। ओह अच्छा, शुक्र है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ड्रिंक फेंकी, तुम्हें इस पार्टी से उठाकर बाहर नहीं फेंका। एक मिनट, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की के पास ये साड़ी कैसे आई? और ये साड़ी मैं खरीदने वाली थी, तुमने खरीदकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अवंतिका, नमिता मेरी बहन है, तुम प्लीज उसे थोड़ा इज्जत से बात करो। ऋषभ, तुम चुप रहो, वरना तुम्हें भी इसकी तरह सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूं। रहने दीजिए ना भैया, वैसे भी मैं भाभी के बुलाने पे थोड़ा यहाँ आई हूँ। और भाभी, मुझे नहीं पता था कि ये साड़ी आपको पसंद है, आपको चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओह, तो सुना आप सबने, मुझे गलतफहमी हुई है। ये घटिया और 2 कौड़ी की घर के लिए शादी करने वाली लड़की मुझे बताएगी कि मुझे गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो तुम्हें हुई है कि तुम जैसी लड़की ये डिजाइनर साड़ी खरीद सकती है और मुझे चिढ़ा सकती है। मुझे भाभी, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे, और इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है। एटीट्यूड तो देखो इसका, ये 2 कौड़े की बाजारू औरत मुझे आंखें दिखा रही है। भाभी, मैं आपके लिए यहाँ नहीं आई, मैं बस आंटी को बर्थडे विश करने आई थी, मैंने कर दिया, चलती हूँ। ये 2 कौड़ी का सड़क छाप गिफ्ट तुम मुझे चिपका रही हो? हमारा भी एक स्टैंडर्ड है नमिता। आंटी, आपने तो गिफ्ट देखा तक नहीं, आप उसे 2 कौड़ी का कैसे कह सकती है? तुम्हारा गिफ्ट मुझे खोल के देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है, समझी? वी आर रियली सॉरी मैम। मैम, ये हमारे होटल में नई ज्वाइन है मैम, और इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ मैम। माफी? ऐसे तो इसे माफी नहीं मिलेगी, और अगर इसे माफी चाहिए ना, तो इसे सारे गेस्ट को ड्रिंक सर्व करनी पड़ेगी। कंसिडर इट डन मैम, कंसिडर इट डन। नमिता, कम। सर? नमिता, डोंट डिसओबे मी, जस्ट कम। Ladies and gentlemen and dear friends, tonight we will celebrate a new beginning. So let's raise the glasses and enjoy a rocking evening. Cheers! नमिता, आई एम सो सॉरी नमिता, ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है सिर्फ। नहीं भैया, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ। पर नमिता, भैया रहने दीजिए ना, क्यों बेफालतू में इतना कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को। Excuse me. सर, वाइन? थैंक यू। आई एम
एम सो सॉरी, मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है तुम्हारे साथ यहाँ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। सर मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इस सब काम के लिए नहीं बनी हो। सर मैं बाकी लोगों को ड्रिंक सर्व करती हूँ। ड्रिंक तो तुम सर्व कर ही रही हो। ड्रिंक इज वेरी बोरिंग, और कुछ भी सर्व कर सकती हो। ऐसे 50 होटलों की मालकिन बन सकती हो, सोच लो। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आप अपने हाथ पार कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ तो तुमने अभी मेरी देखी कहाँ है? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब जैसे लोग समझते क्या है अपने को? यही समझता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हिम्मत नहीं, जरूरत थी। तुम जैसे लोगों को तुम्हारी औकात दिखाना जरूरी होता है, वरना तुम जैसे लोग ऐसे लड़कियों को मोलेस्ट करते रहोगे। औकात? तुम मुझे जानती भी हो मैं कौन हूँ? अच्छी तरह जानती हूँ, तभी थप्पड़ मारा आपको। ओ हेलो, ये हो क्या रहा है? हाँ? आशीष जी, आप ठीक तो है ना? अरे ठीक कैसे रहूंगा रितिका जी? ये घटिया वेट्रेस मुझे आके कहती है कि सर मुझे आपके साथ सोना है। तब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हद होती है झूठ बोलने की। तुमने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की और अब इतनी घटिया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। तुम कहना चाहती हो कि आशीष चंद्रा ने तुम्हें मोलेस्ट किया? आंटी, ओ रियली नमिता, आखिर तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए ना कि तुम एक बाजारू थी और हमेशा एक बाजारू ही रहोगी। हाँ, इसने मुझे खुद कहा कि सर मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि इसे इनवाइट मत कर। ये हमारी पार्टी में आने के स्टैंडर्ड के लायक ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये झूठ बोल रहे हो और आप उनके झूठ पे यकीन कर रहे हो। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरा साथ देना चाहिए, मुझ पे यकीन करना चाहिए। बहुत हो गया झूठ और सच का ड्रामा। अब मुझे बदला चाहिए। कोई भी मेरी बहन को यहाँ छुएगा भी नहीं, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। रियली? अपनी औकात में रहो। यू आर जस्ट माई पपेट। और अगर समझाना है ना तो अपनी बहन को समझाओ, जिसने यहाँ पर धंधा खोल के रखा है। लेकिन अवंती। Shut your mouth, ऋषभ! No words from you! तुम्हें कहा किसने है बीच में बोलने के लिए? अरे एक तो तुम्हारी बहन मिस्टर आशीष को अपने साथ सोने का ऑफर देती है और उसके बाद जब मिस्टर आशीष मना करते हैं तो वो उन्हें थप्पड़ मार देती है, और उसके बाद भी तुम अपनी बहन का पक्ष ले रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऋषभ, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम जैसे के साथ मेरी बेटी ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। You are such an idiot, ऋषभ, such an idiot. आप रहने दीजिए, ये लोग बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए, आप बोलेंगे ना तो ये लोग आपको भी जीना आराम कर देंगे। रहने दीजिए। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि हमारे बस की क्या है क्या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तुम डील कर रही थी ना आशीष जी के साथ। ये सब बकवास मत करो, मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने। अरे जाने कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के ये लोग। रितिका, you have acted like a fool. तुम्हें ऐसे लेस स्टैंडर्ड लोगों को अपनी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुमने ऐसे लोगों को बुलाया ही क्यों? मुझे कहाँ पता था कि एक शादीशुदा लड़की पराये मर्द पर डोरे डालेगी, खुलेआम धंधा करेगी ये। I know, Mom.
आपकी कोई गलती नहीं है, ये है ही ऐसी बाजारू औरत। मिस्टर आशीष, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको इतना एम्बैरेस होना पड़ा। और रही बात इसकी, तो आप जो चाहे से पनिशमेंट दे सकते हैं। इसने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब इस घटिया वेट्रेस को मेरे पैरों में गिर के नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ आपकी सोच ही घटिया नहीं, आप इंसान ही घटिया हैं। पहले मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की और अब मुझ पे ही इल्जाम लगाया। चुपचाप माफी मांगो। कौन सी माफी? जो थप्पड़ तुमने इनको मारा है ना, उस बात की माफी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, गलती इनकी है, ये माफी मांगेगी। आखिर तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी नमिता। मैं कह चुकी हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। आर यू सीरियस नमिता? तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आज तुम्हारा करियर, तुम्हारी लाइफ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। आप लोग कौन होते हो मेरा करियर डिसाइड करने वाले? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको ना इसका स्टैंडर्ड दिखाना ही पड़ेगा। गार्ड! नमिता, तुम प्लीज इनकी बात मान लो, माफी मांग लो ना इनसे प्लीज। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज नमिता। नहीं भैया, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने डिसाइड कर ली। हेलो, बंद करो ये भाई बहन का ड्रामा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। गार्ड, इसको लेके आओ यहाँ। रुक जाओ। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगा। तो क्या कर लेगा विहान? तू बस मैपल का एक मामूली सा एम्प्लॉय है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सही कह रही हो, ये दोनों ना एक जैसे हैं। तुम ना अपनी बीवी से धंधा कराते होगे। जबान संभाल के बात करो। तुम लोगों ने नमिता को समझ क्या रखा है? मिस्टर विहान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी नमिता ने मिस्टर आशीष को अपने साथ सोने का ऑफर दिया था और जब मिस्टर आशीष ने मना कर दिया तो तुम्हारी इस बीवी ने उन्हें ही थप्पड़ मार दिया और अब
तुम बीच में आए हो अपनी बीवी की वकालत करने? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और मेरी ही पार्टी में आकर मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें मालूम भी है कि मैं कौन हूँ? महेंद्र रावत, पूरे जेजे ग्रुप को अकेला संभालता हूँ। तुम जैसे लोगों की मेरे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है। महेंद्र, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मुझे। तुम जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। और तू विहान, तू इतना हीरो क्यों बन रहा है? हीरो फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ है, और यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं। मेरी औकात देखनी है तुम्हें? अच्छा हुआ मिस्टर सुमित, आप यहाँ पर आ गए। अरे कौन है ये विहान? थोड़ी सी तमीज सिखाइए इसे। मेरी ही पार्टी में आकर मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। कोई मैनर्स ही नहीं है इसको। सुमित जी, इन लोगों ने एक लड़की की बेइज्जती की है, सरेआम उसे बदनाम किया है, और ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि मैपल ग्रुप को कोई डील करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। What is this? ये क्या मजाक है? और ये होता कौन है ये सब डिसाइड करने वाला? जो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है। आप सबको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि मैपल ग्रुप के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आज, अभी और इसी वक्त कैंसिल किया जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। और इतना ही नहीं, मैपल ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट से आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आपने जो ये हरकत की है ना, इसके बाद माफी की कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके तुम हमें गिरा नहीं सकते। हम रावत से कोई मामूली लोग नहीं है। इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी हरकतों से होती है, और तुम लोगों ने अपनी हरकत दिखा दी है। और हाँ, ये होटल भी मैपल ग्रुप का है। अपने आप जाओगे या फिर यहां से धक्के देके निकलवाऊं? नमिता, सब ठीक हो जाएगा, चलो। आराम से। क्यारा बेटा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? आपने मुझे गुड नाइट किस नहीं दिया, तो मैं कैसे सोती? चलो मैं आपको सुलाती हूँ, ओके? प्रॉमिस? चलो। मैं हेल्प करूँ? मैं देख लूंगी। चलो बेटा। सुमित,
मेरी बात ध्यान से सुनो। रावत फैमिली का पूरा बैकग्राउंड पता करो, सबका नाम निकालो, जितने भी लोग पार्टी में थे सबकी लिस्ट निकालो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? विहान, नमिता, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे पैर में चोट लगे, तुम जाके आराम करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तुम्हारे बॉस गुस्सा नहीं होंगे? तुम चिंता मत करो, मेरा बॉस एक बहुत अच्छा आदमी है। अगर उसे पता चलेगा ना सच क्या है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो सिर्फ नाराज ही नहीं, वो गुस्से में उन सबके नाम काट देगा। ठीक है, तुम आराम करो। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे लिए किया, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू। नमिता, मैं तुमको अपनी बीवी सिर्फ कागज के टुकड़ों पर नहीं, दिल से मानता हूं। बीवी हो तुम मेरी, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उस नमिता को। उसने हमारे सबके सामने इंसल्ट की मॉम, और वो विहान, उसे भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो लड़की नमिता अपनी औकात भूल गई है। अरे उसने थोड़ी सी शान और शौकत क्या देख ली, जरा सी रोशनी की चकाचौंध क्या देख ली, उसने सीधा हमें निशाने पे ले लिया। वो ये भूल गई है कि हम इस धंधे के कितने पुराने खिलाड़ी हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम उसे दिखा दें खेल कैसे खेला जाता है। नमिता सिर्फ विहान की बीवी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट भी है। और मार जब सबसे कमजोर पॉइंट पे पड़ती है ना, तो चोट भी सबसे गहरी होती है। मॉम, मैं चाहती हूँ कि उसके चेहरे की झूठी मुस्कुराहट हमेशा के लिए छिन जाए। मैं चाहती हूँ कि लोग उस पर ताने मारे, उंगलियां उठाएं। तो सीधा अटैक करो उसके नाम पे, उसके काम पे, उसके रिश्तों पे, उसके राज पे। अगर एक बार उसका नाम खराब होगा, तब जाकर के उसका काम खराब होगा। और कोशिश करो कि उसके अतीत का कोई गहरा राज हमारे हाथ लग जाए। अगर एक बार उसका एक राज हमारे हाथ लग गया, तो उसकी कमजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी, और एक बार कमजोरी हमारे हाथ में आ गई तो उसका गेम खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। और पास्ट का राज जहर की तरह फैलता है। एग्जैक्टली। सिर्फ चिंगारी की जरूरत होती है, आग खुद ब खुद लग जाती है। चिंगारी, चिंगारी मैं लगाऊंगी, और आग हम सब मिलकर फैलाएंगे।
कम इन। सर अमित, मुझे लगता है कल रात के बाद से हमने उन लोगों को सबक सिखा दिया। तुम जे ग्रुप के अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हैं सर, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। और हाँ सर, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अपने एक कॉन्टैक्ट से बात की है, उसने मानवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या? सर बहुत जल्द हमारे पास मानवी की सारी डिटेल्स और फाइल्स हमारे हाथ में होंगी। गुड, वेरी गुड। जैसी ही उसकी फाइल मिलती है तुम मुझे भेजना। सर कौन हो तुम? नवीन, तुम? नमिता मेरी जान, क्या आलीशान घर बना रखा है यार तुमने, मजा आ गया देख के। साफ साफ बोलो, यहाँ क्यों आए हो? यार इतने दिनों बाद मिल रहे हैं हम, कोई चाय कॉफी पूछो यार। इतने पुराने दोस्त हैं हम, तुम ये पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बहुत रूड है यार ये तुम्हारा। बकवास बंद करो कि मैं यहाँ रहती हूँ, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? नमिता मेरी जान, ये बॉम्बे है, यहाँ सबको पता होता है कौन कहाँ रहता है क्या नहीं, और तुम ना ज्यादा दिन तक मुझसे छुप नहीं सकती, समझी तुम? तुमसे छुपने की मुझे जरूरत भी नहीं है, पर तुम जैसे इंसानों से दूर जरूर रहना पड़ता है। अब मैं पराया हो गया, जब तुम्हें जॉब दिलवाई थी तब तुम्हें तुम्हारा बहुत अपना था ना। खैर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है यार, तुम भी तो अपनी मजबूरियों का फायदा उठाना जानती हो ना अच्छे से। साफ साफ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 लाख रुपए। और तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड देख के लग रहा है कि ये अमाउंट तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा। अरे इतना आलीशान घर बना रखा है यार, 1 लाख रुपए तो होंगे ना तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि तुम जैसे इंसान को जो सिर्फ धमकी देना जानता है, मैं एक पैसा भी ना दूं। अरे यार डार्लिंग, धमकी नहीं है ये तो एक छोटी सी गुजारिश है। धमकी तो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे पैसे देने से मना कर दोगे, और डर तो तुम्हें तब लगेगा जब मैं तुम्हारे पति को वो सब बताऊंगा जो जो मुझे तुम्हारे बारे में पता है। नहीं, जाओ, जो बताना जाकर बता दो, मैं अपने सच से डरती नहीं हूं। अच्छा, नमिता, ये कौन है? ये मेरा पुराना दोस्त है, एक बार इसने मुझे नौकरी भी दिलाई थी। ओह अच्छा। अरे तुम नमिता के पति हो? अरे गुड चॉइस यार नमिता, आप तो दिखने में बहुत अमीर लगते हैं भाई। हेलो, मैं नवीन। गुड चॉइस यार, बहुत सुंदर लड़का है। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम इतने अमीर दिखते हो, घर भी बहुत आलीशान है, तो 1 लाख रुपए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तुम्हारे लिए, मेरी मदद हो जाएगी यार। व्हाट? तुम पैसे मांग रहे हो? हाँ यार, तुम अमीरों के लिए तो पैसे सिर्फ अमाउंट होती है ना, मेरी मदद हो जाएगी यार, प्लीज हेल्प कर दो। नवीन, मैंने कहा ना, आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकती है? जब तुम्हें जॉब चाहिए थी मैंने एक भी शब्द बोला था तुम्हें? नहीं ना, तुम्हारी हेल्प की थी ना, और अब तुम मेरी हेल्प करने से इनकार कर रही हो। देखो, तुमने नमिता की मदद की थी, ये बात मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रहे हो वो गलत है। विहान, रहने दो। क्या मिल रहा तुम्हें ये सब करके? हाँ, ये लो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी इससे। थैंक यू सो मच। नमिता, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर लगता है कुछ पुराने रिश्ते आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तुम उनको छोड़ने का मौका दोगी
तभी छोड़ेंगे। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ो। चुप बैठ, मैं तो याद रखने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। चल 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 छोड़ो मुझे। चल बैठ। मम्मा 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 हेलो हेलो पापा, मम्मा को कोई ले गया। बेटा आप कहाँ हो? आप ठीक हो ना? क्या हुआ? हाँ मैं सेफ हूँ, पर पापा प्लीज मम्मा को ले आइए। बेटा बेटा आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं लेके आऊंगा मम्मा को, ठीक है? आप टेंशन मत लो। हाँ कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? प्लीज मुझे छोड़ दो। सब पता चल जाएगा तुझे। तुम्हें अवंतिका ने बोला मुझे किडनैप करने को। कौन अवंतिका? चुपचाप बैठी रह, समझी? आप लोगों ने मुझे क्यों बांधा है? प्लीज बताइए, मेरा हाथ खोलिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे बताइए। किसने बोला आपको? बताओ मुझे। तुमने मुझे किडनैप करवाया? हाँ डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं अपना सब कुछ सट्टे में हार गया। अब उनको तो पैसे देने हैं ना, और तुमसे पैसे मांगता हो तो तुम तो देती ही नहीं हो, तो मजबूरी में ये सब करना पड़ा ना मुझे डार्लिंग। कितने बेशर्म हो तुम, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुम्हें? एक वक्त था जब हम इतने करीब दोस्त थे, एक थाली में खाया है हमने, और आज तुमने मुझे किडनैप करवा दिया। डार्लिंग वो दोस्ती वोस्ती वाला जमाना गया, अब सिर्फ पैसे का जमाना चलता है। अब अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो मैं तो खत्म हूं ना, फिर मार देंगे वो लोग मुझे। पैसों के लिए मुझे किडनैप करवाकर तुमने प्रूव कर दिया कि कितने घटिया गिरा इंसान हो तुम। तुम्हारी इन घटिया हरकतों से डरने वाली नहीं हूं मैं। डरोगी जब मैं तुम्हारे पति को फोन करूंगा ना अभी, और तुम्हें वापस सेफ घर भेजने के करोड़ों रुपए मांगूंगा ना, तो तुम डरोगी। विहान तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगी, और तुम फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हो। मैं जानता हूँ विहान तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सुमित, सारी मीटिंग कैंसिल करो। किसी ने नमिता को किडनैप कर लिया, और तुम अपने सारे सोर्स लगा दो। मुझे नमिता का लोकेशन पता करके बताओ अभी। सर। हेलो, मेरी कमिश्नर से बात कराओ। मेरे को तो पैसों से मतलब है ना, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, मैं कट लूंगा अपना साइड में। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे गलती तो मैं कब की कर चुका हूँ ना, सट्टे में सब कुछ हार के। अब तो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो करने दो ना यार। इसे गलती सुधारना कहते हैं? अपनी दोस्त को किडनैप करवा के उसका विश्वास तोड़ना गलती सुधारना होता है? दोस्त? मैं तो तुम्हारे लिए दोस्त था ना, पर मेरे लिए तो तुम पैसा हो ना। तुम दोनों के पास बहुत सारा पैसा है, थोड़ा सा पैसा मेरे पास आ जाएगा ना तो मेरा भी काम निकल जाएगा। विहान अपनी जान दे देंगे, पर मुझे कुछ नहीं होने देंगे, समझे तुम? अरे डार्लिंग वही तो मैं चाहता हूँ ना। विहान अपनी जान दे देंगे, पर मुझे कुछ नहीं होने देंगे, समझे तुम? अरे डार्लिंग वही तो मैं चाहता हूँ ना कि वो तुम्हारे लिए जान, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दे, बस मेरे को पैसे दे और मेरा काम हो जाएगा। हेलो, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो ना तो 15 लाख का इंतजाम करके रखो, मैं दोबारा कांटेक्ट करूंगा तुमसे। ठीक है, तुमको पैसे मिल जाएंगे। मेरी बात कराओ मेरी बेबी से। श्योर, क्यों नहीं। विहान तुम इसे बिल्कुल पैसे मत देना। नमिता, नमिता, हेलो 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 हेलो। होशियारी नाम तो तुम्हारा पति कभी मेरा जान भी नहीं पाएगा, समझे? विहान के पास सिर्फ पैसा है, ताकत नहीं, और वो पैसा ना अब मेरे पास आने वाला है। अगर विहान यहाँ आ गया ना तो तुम अपनी जान गंवा दोगे।
मैं तो डर गई। अरे तो आने दो ना उसे, आने दो। सर मेरे सोर्स ने लोकेशन ट्रेस कर दिया सर, नमिता की लोकेशन मिल गई है। ग्रेट, चलो। अरे मुश्ताक भाई, मालिक आप कैसे हैं? आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं पैसे लेके आ रहा हूँ ना, आज आने वाला था। आप बताओ क्या चाहिए आपको? चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बियर लेके आना 2 भाई के लिए। जा। बहुत टाइम ले रहा है तू, और कितना वेट करवाएगा? भाई आने वाला है, बस पैसा इसका पति लेके आ रहा है भाई, 2 मिनट और बस। वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल, नहीं तो तेरे को भी इसके साथ बांध दूंगा। पैसे दे मेरे को। भाई आ गया पैसा, इसका पति आ गया, मिलेगा ना पैसा? ए चल पैसा निकाल। 15 लाख बोले थे ना तेरे को लाने के लिए, कहाँ है 15 लाख? तू जानता है ये कौन है? बॉस, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी बीबी है, मुझे माफ कर दो बॉस। ए खोलना, लड़की को खोल, जल्दी खोल। मुझे माफ कर दो, ये नवीन है, इसी ने बोला था कि मुझे पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ बॉस, मेरी बात पे यकीन करो। मुश्ताक भाई क्या कर रहे हो? ये 2 कौड़ी के छिलके से डर रहे हो आप? अबे कुछ नहीं है, ये छोटा सा मामूली सा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई। और आप कितने बड़े भाई हो यार। और ये 2 कौड़ी की बाजारू औरत, इसकी तो कोई औकात है ही नहीं। ये 2 कौड़ी की बाजारू औरत, इसकी तो कोई औकात है ही नहीं। तुम्हारे जैसे दोस्त से दुश्मन बेहतर है। मेरी इतनी हिम्मत। ध्यान नहीं, रहने दो। वैसे तो ये माफी के लायक नहीं, और तुम अपने हाथ गंदे मत कर। हम घर चलते हैं, क्यारा हमारा इंतजार कर रही होगी। चले। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। बॉस, डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। मम्मा, अरे क्यारा, मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? बच्चा मैं आपके पास ही तो हूँ। आपकी मम्मा बहुत स्ट्रांग है, आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी। पर मुझे तो लगा कि आप मुझे छोड़ के चले गए। मैं अकेली हो गई थी। नहीं बच्चे, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। कैसे चली जाऊंगी आपको छोड़ के? क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? नेवर। पापा मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ आप दोनों का वेट किया है। अरे बेटा चलो, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे और मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस करो कि आप आपसे मुझे वेट नहीं करवाओगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आगे से आपको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा। चले? चलो चलो चलो, आप करो, आप करो। 1 2 3। ये इतना खाओगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ऐसे कैसे मोटी हो जाओगी? मुझे तुम सबसे हेल्दी चाहिए हो, इसलिए खाना पड़ेगा। आ करो। ये आपके हाथ का खाना बहुत यम्मी है। अच्छा, और मुझे तो तुम यम्मी लगती हो। यम्मी 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 यम्मी। चलो बातें बंद, खाना खाते हैं। यस माँ आप बेस्ट हो और आप दी बेस्ट। ये खाना सबसे अच्छा है।
क्योंकि आज हम तीनों साथ में खा रहे हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे लाइक अ कंप्लीट फैमिली। कहाँ चली गई तुम? पता नहीं किस साल में हो। आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ये मानवी है? हाँ, मेरी बच्ची मानवी। पूरे 2 साल हो गए इसे। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं नमिता, तुम चिंता मत करो। बहुत जल्द हमें मानवी के बारे में सब पता चल जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मानवी का पता लगाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। मैं मानवी का पता लगा कर रहूंगा। आई प्रॉमिस। तो तुम बदला लिए बिना नहीं मानोगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया और इस विहान के सामने मुझे एम्बैरेस किया। अब मैं उसे बताऊंगी कि मेरे दुश्मनों का हाल क्या होता है। तो प्लान क्या है? प्लान तो फुल प्रूफ है। मम्मा पकड़िए। कियारा, मैं यहाँ पे हूँ। कियारा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे इधर आओ कियारा। मम्मा। कियारा, अरे ये देखो पकड़ लिया। ये चीटिंग है ये। अच्छा, कैसे चीटिंग? आप बड़े हो, आपके हाथ लंबे हैं और आपके पास ज्यादा पावर है। पर पावर के लिए सिर्फ मसल्स नहीं चाहिए होते, दिमाग भी लगता है। इसका मतलब मैं जीत गई क्योंकि मैंने आपको बहुत देर तक भगाया। अच्छा बच्चू, चीटिंग अच्छा। एक सेकेंड। हेलो, ऋषभ भैया। कियारा बेटा, मम्मा भी आ रही है। ओके, आप घर पे ही रहना। ऋषभ मामा की तबीयत खराब हो गई है, आप यही रहना। ओके, जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। आप मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, घर पे ही रहना। भाभी 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 भाभी, क्या हुआ भैया? वो ब्रेकफास्ट के टाइम अचानक से अटैक आ गया और डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल लेकर आ जाओ। पर भाभी, ये तो हॉस्पिटल नहीं लग रहा है। यहाँ भैया का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट अब भैया का नहीं, भैया की बहन का होगा। बॉस, एक गुड न्यूज है। मानवी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। क्या? सच में?
हाँ सर, फाइनली। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? सर, एनीथिंग सीरियस? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ। सर। सरप्राइज। भाभी, भाभी, छोड़ो, भाभी, भाभी, छोड़ो, छोड़ो, भाभी, भाभी बचाओ, भाभी मेरी मदद करो प्लीज। बाय, एंजॉय। भाभी, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये नमिता का फोन क्यों नहीं लग रहा है? नमिता, हमारा फोन क्यों नहीं मिल रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आखिर तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया। मैं आशीष चंद्रा हूं, मुझे जो चाहिए होता है मैं हासिल कर लेता हूं, समझी? छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरे को। छोड़ दूं? छोड़ दिया। चल। कोई है? खोलो, प्लीज हेल्प, भाभी, भाभी खोलो प्लीज, भाभी, somebody help, help please, somebody, खोलो, help, help भाभी, भाभी, भाभी help, help, help। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, कोई नहीं सुनेगा। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। भाभी help, help, help। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, कोई नहीं सुनेगा। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। और वैसे भी मुझे चिल्लाने वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि उससे मेरी मर्दानगी को एक तरह का अप्रूवल मिलता है। ध्यान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विहान, वो एक मामूली सा एम्प्लॉय है, क्या बिगाड़ेगा वो मेरा? प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसे मत करो, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दो? Don't break my heart, please, baby. Don't waste my time. Don't waste my time. Please understand. देखो, मेरे पास मत आना, मार दूंगी मैं, पास मत आना। मारोगी? मारो, मारो, मारो। किस खिलौने से मारोगे मुझे? प्लीज छोड़ दो, प्लीज, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज, प्लीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नमिता किसी मुसीबत में है? हेलो सुमित, नमिता के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस करो अभी। चिल्लाओ और चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे यहाँ। और वैसे भी मुझे वो चिल्लाने वाली लड़कियां पसंद आती हैं। प्लीज, प्लीज मेरे पास रहना, प्लीज, 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 प्लीज मेरे पास रहना, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, 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 प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम सबके लिए अवेलेबल होती हो, मेरे में क्या कमी है? तुझे समझाया था ना मैंने, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की?
ये किस्सा तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। चल चल। हट। ये मेरी इज्जत उतारने का बदला। भाभी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम लोगों को बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा ऑफिस है। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर विहान, आप यहां? मिस्टर लोकेश, आपके मैनेजर ने और उनकी बेटी ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है। उसके साथ गलत करने की कोशिश की है। What? महेंद्र, तुम अभी के अभी जेजे ग्रुप से निकाले जा रहे हो। सर, हाउ कुड यू टेक दिस डिसीजन? आई मीन, एक मामूली आदमी के कहने से आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? जिसे तुम मामूली कह रहे हो ना, वो मेपल ग्रुप का मालिक है, विहान सिंघानिया। सिक्योरिटी लेके जाओ इन सबको। चलो आपका। चलिए सर। विहान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने बड़े आदमी हो? नमिता, वो क्या है ना कि सब मेरे पैसे के पीछे ही होते हैं, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन तुम अलग हो, सबसे अलग। चलते हैं, बहुत देर हो गई। क्यारा हमारा वेट कर रही होगी। चलो। वेलकम होम मम्मा, ये है हमारा असली घर। वेलकम सर। वेलकम मैम। तो आपका हमारा असली घर कैसे लगा? As pretty as you. पता है, मैं जब भी क्यारा को देखती हूँ ना, मुझे मानवी की याद आ जाती है। नमिता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और मैंने ये सरप्राइज आज के दिन के लिए रखा था। कैसा सरप्राइज? एक मिनट, मैं लेके आता हूँ। क्या सरप्राइज है? बताओ ना, प्लीज बताओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये लो। ये क्या है? देखो ना खोल के। ये लो। ये क्या है? देखो ना खोल के। मानवी, क्या? हाँ नमिता, क्यारा ही तुम्हारी बेटी है। क्यारा, तुमसे कहा था ना मैंने कि मैं तुम्हारी मानवी को ढूंढ लाऊंगा। देखो, मैं ले आया। मेरी बिखरी हुई जिंदगी को तुमने फिर से समेट दिया। अमिताभ, मैं बस तुमको खुश देखना चाहता हूँ। अब तो ना फिर से साइन भी आ गए। चलो सेल्फी लेते हैं। अपना फोन निकाल। ये लो।